चैनल 1 देख रहे हैं आप। अपनी राय साथ के साथ दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पक्षपात, आज मुझे लगता है जब से चैनल 1 चल रहा है, आज शॉर्टेस्ट कैप्शन जो है वो हमने डाला है, पक्षपात। लेकिन ये जितना छोटा कैप्शन है, इसकी परिभाषा उतनी ही बड़ी है। मैं आपको बताऊं, समय समय पर हम सभी खबरें जो सोसाइटी से, पब्लिक से और जो मार्केट में चल रही हों, आप तक जरूर साझा करते हैं और पूरे डाटा के साथ आप तक पहुंचते हैं। और बहुत बार हम अपने सूत्रों के हवाले से भी खबर करते हैं और हमारे सूत्र कहीं ना कहीं पुष्टि करते हुए नजर आते हैं, यानी कि हमारे सूत्रों की पुष्टि होते हुए नजर आती है। वहीं आज बात करेंगे पक्षपात पर। खास तौर पे इस समय एमपी राज्यसभा के इलेक्शंस आने को हैं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन से अपने नाम जो हैं, हालांकि ऑफिशियल पेज पे नहीं बल्कि अनऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी के काफी लोगों के जो नाम हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पक्षपात जम्मू कश्मीर में हम एडमिनिस्ट्रेशन में तो देखते आए हैं, चाहे वो बेल्ट फोर्स हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर क्या पक्षपात देखने को मिलेगा? और खास तौर पर लीडिंग पार्टी, जिसको लीड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे जो लोग हैं वो इसमें हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, मतलब काफी लोग, एक्सपीरियंस लोग हैं। और ऐसी पार्टी में क्या पक्षपात पूरी तरह से देखने को मिलेगा या नहीं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हम उसके आधार पर और जो पब्लिक की वाइज है उसके आधार पर हम आप तक खबर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में कुछ ऑफिसर्स हैं, वही एक पोस्ट से उठते हैं, दूसरे पे बैठते हैं, दूसरे से उठते हैं, तीसरे पे बैठते हैं। वैसे ही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, वही चौकी अफसर, वही एसएचओ, वही एसएसपीज, वही डीएसपीज, एक से उठते हैं, दूसरे पे बैठते हैं, दूसरे से उठते हैं, तीसरे पे बैठते हैं। लेकिन एमपी राज्यसभा की इलेक्शन आने को है और भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें मुनीश शर्मा, जिसमें सुखनंदन चौधरी, जिसमें बाली भगत, जिसमें कुंवर राजीव चाणक। तो इसी तरह के कुछ नाम जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी का भी नाम है। लेकिन अब देखना यही होगा, क्या पक्षपात पूरी अपनी चरम सीमा पर दिखेगा भारतीय जनता पार्टी में? क्या यहां पर भी वही लोग दिखेंगे जो एमएलए भी रहे, जो स्टेट प्रेसिडेंट्स भी रहे, जो एमपीज भी रहे, जो नॉमिनेटेड एमएलएज भी रहे, और वही घूम फिर कर दोबारा जो है ऐसी पोस्टों पे उन्हीं को आगे लाया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा चलता है? ये देखने को मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल टीम अगर ये खबर देख रही है तो उनको इस खबर के चलते पूरा ध्यान देना चाहिए। ग्राउंड वर्कर्स हर एक के होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, तो ग्राउंड वर्कर्स को पूछ के, ग्राउंड वर्कर्स के रिपोर्ट्स के माध्यम से चलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हालांकि हमारे सूत्रों ने यह भी बताया है कि कुछ लोग जिनको 38, 40 साल पार्टी में हो गए हैं, उनको एक बार भी ना ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट ना इलेक्टेड पोस्ट दी गई है। तो क्या उन लोगों को मौका मिलेगा जो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं? क्या उन लोगों को मौका मिलेगा, या फिर वो भी पक्षपात का शिकार हो जाएंगे जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स होते हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने एंड पे जो है अपने पॉलिटिकल स्टंट्स खेलती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं छवि की अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंट और क्लियर छवि देखने को मिलती है। मैं आपको बताऊं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार एमपी की सीट पर ऐसे नाम घोषित करे जिन नामों को बहुत देर से भारतीय जनता पार्टी जानती है, जिन नामों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना सब कुछ दिया है, अगर ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी इस बार आगे लाती है तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रांसपेरेंसी और उनकी क्लियर इमेज पर एक बार मोहर लगती हुई दिखेगी। पक्षपात जो हमने लिखा है वो वहां नहीं दिखेगा। खैर है आपको, लेकिन आशा यही करते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल की टीम है, नेशनल टीम है, या फिर तरुण चुग जी जो इस समय हमारे JNK के हेड माने जाते हैं, वो लोग ऐसा डिसीजन लें जिसमें पक्षपात जो है वो ना झलके। मैं आपको बताऊं कि पक्षपात एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन पर, लेकिन वो उस रोष प्रदर्शन को तो दबा लिया गया, लेकिन वहीं आपको मैं ये बता दूं कि कहीं ना कहीं उसके आउटकम्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी को आज भी देखने को मिल रहे हैं। अगर इन्हें नहीं पता है तो ग्राउंड वर्कर्स की रिपोर्ट कहीं ना कहीं इन तक गलत पहुंच रही है। इसीलिए हम अपनी वीडियो के माध्यम से अपील करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को तो करते आए हैं कि पक्षपात की तरफ ना जाइए, मेरिट्स पे बात करिए या फिर हर एक को मौका दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को भी यही अपील करते हैं कि MP राज्यसभा की बारी आई है, लेकिन आप अपनी पार्टी के वर्कर्स को देखिए, आप पक्षपात ना करिए, फिर चाहे किसी को भी सीट दीजिए। हालांकि सुनने में यह भी आ रहा है कुछ लोग जिन्हें जुम्मा 2 से 3 साल हुए हैं या उससे भी कम हुए हैं पार्टी को ज्वाइन किए हुए, सुना है कि वो भी घुड़सवार हैं MP राज्यसभा का तकमा लेने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि एटलीस्ट पार्टी के लॉयल वर्कर्स को कहीं ना कहीं अहमियत दिया जाए। इसी के साथ ना ज़्यादा डिस्कस इस पे करते हुए, हालांकि पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं, इनमें जितनी डिस्कशंस हो उतनी कम है, क्योंकि पब्लिक डोमेन से इन चीज़ों को लेकर बहुत से डाटा आते हैं। लेकिन हम ना ज़्यादा डिस्कस करते हुए पूरे पॉइंट पे आप लोगों तक ये हमने अपनी बात रखी। आप लोगों का इस सब पे क्या कहना है ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों की राय जो है वो मैं पहले भी बताता हूँ वो महत्वपूर्ण है। खैर, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।